वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर लिखना सिखाऊंगी। सबक का खुलासा और ग्रामर से रिलेटेड भी सभी क्वेश्चन लिखना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर को पढ़कर बताती हूँ, ताकि एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से मुतालिक कोई भी सवाल आए तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाओ। सबक का नाम है हमारे एक मशहूर साइंसदान। 1905 ईस्वी में जब बरतानवी हुकूमत ने बंगाल को मशरक़ी और मगरबी दो हिस्सों में बांटा तो लोग बिलबिला उठे। स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के एक लड़के मेघनाथ साहब को जितना गुस्सा आया उतना शायद और किसी को नहीं आया। बंगाल को एक कराने की जदोजहद करने वाले इनकलाबी नौजवानों के जो जत्थे बन रहे थे, उनमें शामिल होने के लिए मेघनाथ की उम्र बहुत कम थी, इसलिए उन्हें अपने गम व गुस्से के इजहार के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना था। उन्हें ऐसा मौका उस वक्त मिल सका जब ये ऐलान हुआ कि बंगाल का एक गवर्नर उनका स्कूल देखने आ रहा है। इस सख्त ताकीद के बावजूद कि गवर्नर के इस्तकबाल के लिए हर बच्चे को मौजूद होना चाहिए, साहा और उनके कुछ दोस्त इस दिन स्कूल नहीं आए जिस दिन गवर्नर को आना था। अगले दिन साहा और उनके दोस्तों के नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दिए गए। साहा को अपने दोस्तों से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उन्हें उस वजीफे से भी हाथ धोना पड़ा जो उन्हें चंद महीने पहले मिलना शुरू हुआ था। एक मशहूर मारूफ साइंसदान बन जाने के बाद भी वतन परस्ती और कुर्बानी का ये जज्बा उनमें मौजूद रहा। वतन से मोहब्बत ने उन्हें कौम का मामार भी बना दिया। उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में न सिर्फ साइंस का मर्तबा ऊंचा करने की कोशिश की, बल्कि वे गरीबों की भलाई के लिए भी काम करते रहे। साहा 6 अक्टूबर 1893 ईस्वी को सिवार ताली ज़िला ढाका में पैदा हुए, जो अब बांग्लादेश में है। उनके वालिद की एक मामूली सी परचून की दुकान थी, जिससे घर का खर्च मुश्किल से निकलता था। इसलिए वे चाहते थे कि उनका 5वां बच्चा मेघनाथ बचपन से ही घर के लिए कुछ कमाना शुरू कर दे। लेकिन मेघनाथ के उस्तादों ने इसरार किया कि वे मेघनाथ को तालीम ज़रूर दिलाएं, क्योंकि वे बहुत होनहार और ज़हीन तालिब इल्म थे। आखिर गांव से 11 मील दूर एक बोर्डिंग स्कूल में उन्हें दाखिला करा दिया गया। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद साहा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में फ़िज़िक्स के लेक्चर हो गए। यहाँ उन्होंने फ़िज़िक्स के मौज़ूआत पर टॉपिक्स पर बहुत सी किताबें पढ़ी और उन्हें अच्छी तरह पढ़ाया भी। पढ़ाने के लिए अपने लेक्चर नोट्स तैयार करते हुए उनके सामने एस्ट्रोफिज़िक्स का एक मसला आया। इसी मसले को हल करने की वजह से वे दुनिया भर में मशहूर हो गए। एस्ट्रोफिज़िक्स सितारों की नोयत, उनकी गर्मी, उनकी अंदरूनी बनावट और किन किन चीज़ों से मिलकर वे बने हैं वगैरह का मुताला करती है। साहा की उम्र इस वक्त मुश्किल से 25 साल थी। साइंसी दुनिया ने उनके काम को बहुत सराहा। साहा एक समाजी कारकुन भी थे। उन्होंने खुद साहा एक समाजी रुकन भी थे। उन्होंने खुद भी गरीबी के दिन देखे थे, इसलिए उन्हें मुल्क के गरीब लोगों का हमेशा ध्यान रहता था। जब मुल्क तकसीम हुआ और मशरक़ी बंगाल से लोग भाग भाग कर इधर आने लगे तो उनको आबाद करने में साहा ने बहुत काम किए। बचपन में अपने इलाके के सैलाब ज़िदा लोगों को राहत पहुँचाने के काम में शरीक रहना भी उन्हें हमेशा याद रहा। उन्होंने गौर किया कि सैलाब क्यों और कैसे आते हैं और उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इसके लिए बहुत से दरियाओं की दीवारों के बारे में उन्होंने दरिया की वादियों के बारे में उन्होंने कई मंसूबे तजवीज़ किए, यानी कि कई प्लानिंग की। 16 फरवरी 1956 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। अब इस सबक के अल्फाज मायने हैं, पढ़कर बता देती हूँ। बरतानवी हुकूमत यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत को कहते हैं। बिलबिला उठना ये एक मुहावरा है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना जत्थे कहते हैं। जत्था की जमा यानी कि गिरोह। इजहार कहते हैं ज़ाहिर करना। इख्तियार करना यानी कि अपनाना। गवर्नर यानी कि सूबे का सबसे बड़ा हाकिम यानी कि हुक्मरान। ताकीद, हुक्म, इसरार या बार बार कहना। वजीफ़ा स्कॉलरशिप को कहते हैं। कीमत चुकाना मुहावरा, जिसका मतलब है नुकसान बर्दाश्त करना। हाथ धोना ये भी मुहावरा है, यानी कि किसी चीज़ से महरूम होना, वंचित होना। वतन परस्ती, अपने वतन से मोहब्बत करना। मामार यानी कि तामीर करने वाला, बनाने वाला।
परचून की दुकान यानी कि आम ज़रूरत की चीज़ों की दुकान। होनहार कहते हैं अक्लमंद को। इसरार कहते हैं किसी बात पर जोर देना। बोर्डिंग स्कूल यानी कि वे स्कूल जहाँ बच्चों को रहने और खाने का इंतज़ाम हो। मौज़ूआत यानी कि मौजू की जमा यानी कि मज़मून। मसला कहते हैं परेशानी या उलझन को। नौयत यानी कि किस्म। सराहा यानी कि पसंद किया, तारीफ़ की। समाजी कारकन जो समाज की भलाई के लिए काम करे। तकसीम कहते हैं बंटवारे को। सैलाब ज़िदा यानी कि सैलाब का मारा हुआ। मंसूबा कहते हैं प्लान यानी कि खाका। अब मैं आपको इस सबक का खुलासा बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से अपने लफ्ज़ों में लिखोगे, क्योंकि चैप्टर तो पूरा पढ़कर बता दिया है अल्फाज महीनों के साथ, तो खुलासा एग्ज़ाम में इस तरह से लिखोगे। 1905 ईस्वी में जब बरतानवी हुकूमत ने बंगाल को 2 हिस्सों में मशरकी और मगरबी बंगाल में बांटा तो लोग बिलबिला उठे और बंगाल को एक कराने की जदोजहद शुरू कर दी। उनमें से स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का मेघनाथ साहा, जिसकी उम्र 12 साल थी, 6 अक्टूबर 1893 ईस्वी में ढाका में पैदा हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। उसको जितना गुस्सा आया उतना शायद ही और किसी को नहीं आया। एक बंगाल गवर्नर स्कूल देखने आ रहा था। बच्चों को सख्त ताकीद की गई कि इस्तकबाल के लिए हर बच्चे को मौजूद होना चाहिए, लेकिन मेघनाथ साहा और उसके दोस्त उस दिन स्कूल नहीं गए जिस दिन गवर्नर को आना था, जिसकी वजह से उनके नाम काट दिए गए और मेघनाथ साहा का वजीफा भी बंद कर दिया गया। लेकिन मेघनाथ साहा के दिल में कौम के लिए खिदमत परस्ती और कुर्बानी का जज्बा मौजूद रहा। वतन की मोहब्बत ने उन्हें कौम का मामार बना दिया। उन्होंने गरीबों की भलाई के लिए बहुत से काम किए। इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में फिज़िक्स के लेक्चरर मुकर्रर हो गए। मेघनाथ साहा एस्ट्रोफिज़िक्स का मसला हल करने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। साइंसी दुनिया ने उनके काम को बहुत सराहा। मेघनाथ साहा ने दरियाओं के बारे में कई मंसूबे तजवीज़ किए। 16 फरवरी 1956 में उनका इंतकाल हुआ। तो एग्ज़ाम में खुलासा सबक का इस तरह से लिखोगे। अब सबक के सवाल जवाब हैं वो पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1, बंगाल को बरतानवी हुकूमत ने कब और कितने हिस्सों में तकसीम किया यानी कि बांटा। जवाब लिखोगे। बंगाल को बरतानवी हुकूमत ने 1905 ईस्वी में 2 हिस्सों मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल में तकसीम किया था। सवाल नंबर 2, अंग्रेज़ गवर्नर की आमद पर मेघनाथ साहा और उनके दोस्तों ने अपने गम व गुस्से का इजहार किस तरह किया। जवाब, अंग्रेज़ गवर्नर की आमद पर मेघनाथ साहा और उनके दोस्तों ने स्कूल से गैर हाजिर होकर अपने गम व गुस्से का इजहार किया। सवाल नंबर 3, मेघनाथ साहा का वजीफ़ा क्यों बंद हो गया था। जवाब, गवर्नर की आमद पर स्कूल न आने की वजह से मेघनाथ साहा का वजीफ़ा बंद हो गया था। सवाल नंबर 4, मेघनाथ साहा के वालिद उन्हें क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे। जवाब, मेघनाथ साहा के वालिद गरीबी की वजह से उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। गरीबी की वजह से उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे और वे ये भी चाहते थे कि मेघनाथ साहा घर खर्च के लिए कुछ कमा कर लाए। सवाल 5, मेघनाथ साहा का नाम दुनिया भर में किस काम की वजह से मशहूर हुआ। जवाब, एस्ट्रोफिज़िक्स का मसला हल करने की वजह से मेघनाथ साहा का नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ। सवाल नंबर 6, मेघनाथ साहा के उस्तादों ने उनकी तालीम को जारी रखने की क्या वजह बताई। जवाब, मेघनाथ साहा बहुत होनहार और ज़हीन तालिब इल्म थे, इसलिए उस्तादों ने तालीम जारी रखने की वजह बताई। सवाल नंबर 7, तालीम मुकम्मल करने के बाद मेघनाथ साहा फिज़िक्स के लेक्चर कहाँ मुकर्रर हुए। जवाब में लिखोगे। तालीम मुकम्मल करने के बाद मेघनाथ साहा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हुए। सवाल नंबर 8, एस्ट्रोफिज़िक्स किस में किन चीज़ों का मुताला किया जाता है। जवाब, एस्ट्रोफिज़िक्स में सितारों की नौइयत, उनकी गर्मी, उनकी अंदरूनी बनावट और वे किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं वगैरह का मुताला किया जाता है। सवाल नंबर 9, साइंस के मैदान में काम करने के अलावा मेघनाथ साहा ने और क्या क्या काम किए। जवाब, मेघनाथ साहा ने गरीबों की मदद की, बंगाल के लोगों को आबाद कराने में बहुत से काम किए, सैलाब ज़िदा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बहुत से काम किए, सैलाब से बचने के लिए दरियाओं से मुतालिक कई मंसूबे तैयार किए। तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल।
पहला लफ्ज़ वतन परस्ती। जुमला होगा वतन परस्ती का जज्बा हर मुल्क की आवाम में होना ज़रूरी है। होनहार, स्कूल में राम सबसे होनहार लड़का है। नेक्स्ट है मसला, लड़ाई मसले का हल नहीं है। नौयत, सितारों की अपनी नौयत होती है। मौजू, राम ने कई मौजू पर किताबें लिखी हैं। मंसूबा, तुम्हारे मंसूबे इस घर के लिए ठीक है। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। हुकूमत की जमा हुकूमतें, दोस्त की जमा दोस्तों, कुर्बानी की जमा कुर्बानियाँ। अब इसे ही जमा से वाहिद बनाओ। हिस्सों का हिस्से, मौक़े का मौका, कीमतें का कीमत, अक़वाम का कौम, उस्तादों का उस्ताद। अब यहाँ से है मुतज़ाद अल्फाज। नौजवान का बूढ़ा, दोस्त का दुश्मन, आज़ाद का ग़ुलाम, भलाई का बुराई, अंदरूनी का बैरूनी, गर्मी का सर्दी। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।